सुप्रभात में 11 बजे 21 मिनट हैं। ये मोहन टोला एक राजमार्ग है। लखनऊ तक ये रास्ता गए हैं। यहाँ से गुट्टे गांव जाने के लिए कोई असुविधा नहीं है, एक ही रास्ता जाना है। अभी थोड़ा सा धूप यहाँ पे बैठा हुआ था, आके जब थोड़ा मैंने बैठा हूँ, एक दूध वाले अजय यादव जी अपने लोना में वो दूध लेके जा रहे थे। बुला के मेरे को 1 लीटर के आसपास दूध दिए और मेरा नंबर रखे हैं, और 20 किलोमीटर के अंदर मैं जहाँ पे भी रुकूंगा वो मेरे को दूध पहुँचाएंगे कहे। देखिए, आज बुधवार है, बुधेश्वर का है। अभी मैं नर्मदा के तट से आगे आ गया हूँ और अभी नर्मदा के तट की तरफ नहीं जा पाऊँगा। माँ के स्थान से बहुत दूर हो रहा हूँ। गर्मी के मौसम में कहाँ पे कुछ मिले या न मिले, कैसे मेरे को मेरा लक्ष्मी नर्मदेश्वर कैसे कृपा करते हैं। थोड़ा देखिए, उनके ऊपर रचना किया हूँ। मोहन टोला अजयामृतम, बुधवार 10/4/2024 में। मोहन टोलया मार्गे विश्राम काल समय, मानवाजय रूपेण श्रीलक्ष्मीशो समागतः। हृदयवान्नाजयोऽयं मे दत्तबन्धुग्धममृतं, हरिहरात्मकप्राणी नर्मदात्मनि संस्थितः। नरमाया हि मायास्रा मायिको भवति चिरा, नारायण नर्मदेश योस्तु भवभञ्जिताशिषा। टं टं घण्टनिनादं च श्रूयते नाधुना पथि, टङ्काश्रिता नरेषु किन्तु हृदयाङ्कटङ्कनं श्रुतं। लालायितेन कदापि नास्ति मम पथि भ्रम, लाभखेयः द्वयोर्मध्ये मानसं मे समरसम्। अजय यादवेन प्राप्य पयश्च मधुरम्, आसामहमतिधन्यो तद्ऋणीनापि बन्धितः। जगति जगतो नाथ जन्मनि जन्मनि प्रभो, जनधनधरा सौख्यं तस्मै वदीयतांबर। याचेऽहं कनकेशाय बुद्धेश्वराय सततं, यावज्जीवामि संसारे परस्मै कामनास्तु मे। मृतात् परं मृतदेहं चिकित्साछात्रहेतवे, मानवशरीरपरीक्षागारे स्थापितं चिरं। तन्मनधनविनिवास्तु प्राणश्चिरामृता, तात्कालिकसुखात्तु सार्वकालिकमधुरम्। मोहनटोलाया गच्छन्नहं यत्कृपाचार्जिता, मानवमातृरक्षायै गोरक्षायै समर्पिता। नमामि नर्मदामीशं नमामि कनकेश्वरं, नमामि भारतीनाथं, नमाम्यहं मोहनम्। नमामि नर्मदामीशं नमामि कनकेश्वरं, नमामि भारतीनाथं, नमाम्यहं च मोहनम्। मोहनटोलया मार्गे विश्रामकालसमये, मानवाजयरूपेण श्रीलक्ष्मीशो समागतः। श्रीसंतापसार्थ। मोहनटोलया मार्गे विश्रामकालसमये, मानवाजयरूपेण श्रीलक्ष्मीशो समागतः।
मैं तो हर एक बार पूजा करके कभी कभी निकलता हूँ, कभी निकल जाता हूँ, रास्ते में पूजा करता हूँ। फूल, तुलसी के पत्ते ये सब मिलना ज़रूरी होता है। आज तो तुलसी का पत्ता भी नहीं मिला, फिर भी फूल से पूजा करके निकला हूँ। तो आते आते यहाँ पे थोड़ा सा धूप से ये छाँव में मैंने बैठा हूँ, तो अचानक आकर अजय यादव जी ने बुलाया, महाराज थोड़ा सा दूध लीजिए। तो मैंने गया उसी तरफ और 1 लीटर के करीब मेरे को दूध दिए। तो लगा जैसे कि मेरे लक्ष्मी नरसिंह अपनी भक्तों का प्यास बुझाने के लिए, क्षुधा मिटाने के लिए आ गई। हृदयवन्नाजयोऽयं मे दत्तवान् दुग्धममृतं हरिहरात्मकः प्राणिर्नर्मदात्मनि संस्थितः। ये अजय जी हृदयवान का व्यक्ति है, नहीं तो वो बोलते कभी 20 किलोमीटर के अंदर आप जहाँ पे भी रहेंगे हम आपके लिए दूध मुहैया कर देंगे, किसके हाथ पे भेज देंगे। वो बोलना और काम में करके दिखाना, ये दोनों चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। मेरा नंबर भी वो लिए हैं, कितने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति है। देखिए, पिताजी माताजी है, भाई बहन है, बच्चे भी हैं, गृहस्थी वाला है। वो बेचने पर उनका परिवार चलते हैं। इसमें से एक साधु संतों को सेवा करना है। इस तरह का देखें तो रास्ते में हम बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दुकान भी देखे, मिठाई दुकान देखे, खरीदने के लिए जाते हैं तो 10 रुपया भी नहीं छोड़ते, तो उसको बोलते हैं हृदयवान। कुछ ना समझ कर हम नहीं बोलते। जहाँ पे जितना हमको ज्ञान होता है और भगवान हमको ज्ञान करवाते हैं, उसी के हिसाब से हम बनाते हैं। नरमाया हि मायाश्रमायिको भवति चिरा नारायण नर्मदेशयोस्तु बभंजिताशिषा। माया तो आश्रम में ही नरमाया चलती है, और नरमाया को भेद पाना स्वयं भगवान को भी अगोचर है। फिर भी नारायण हो और नर्मदेश है, ये नर्मदा का परिक्रमा है, और नर्मदेश का भाव जिसके दिल में है वो कभी भी भूखा नहीं रहता है। जो परिक्रमा करते हैं वो जानते हैं, और अपने मुँह से बखानते रहते हैं। खाने को ना मिलने जगह पे भी वो खा लेते हैं। कैसे कहाँ से मुहैया होती करवाती हैं माँ, वो नर्मदा जी को ही पता है। लेकिन अचानक बैठे हुए जगह में आकर कोई दान देना इतना सहज नहीं होता। चलते चलते नहीं मिलता है, और एक जगह में बैठे और कोई बुला के देता है। हरिहरात्मक प्राणी, जिनके दिल में शिव के प्रति, विष्णु के प्रति भाव हो, वो नर्मदा के आत्मा में हमेशा स्थित होकर रहता है। जो नर्मदा के आत्मा में रहता है, दृष्टि में रहता है, वो कितना भी गरीब हो, उसका गरीबी का दुख उनको नहीं कष्ट दे पाता, पीड़ा दे पाता है। इसलिए उसका नारायण और नर्मदेश दोनों का आशीष से उसका सभी माया भवंजिता टूट जाती है। टंग टंग घंटनिनादं च श्रूयते नाधुनापति टंकाश्रितय नरेषु किन्तु हृदयंकाटंकनं श्रुतम्। अभी तो श्रूयते न अधुनापति, ये रास्ते में आप जाएंगे तो 10-15 किलोमीटर तक आपको टंग टंग शब्द नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि आप नर्मदा के किनारे में चलेंगे तो मंदिर, आश्रम वगैरह टंग टंग शब्द सुनाई देंगे। यहाँ पे भी सुनाए देंगे, कहाँ पे कुछ गांव में मंदिर वगैरह हो तो सुनाई देंगे, लेकिन ज़्यादातर रास्ते आपको चलते हैं तो टंग टंग शब्द सुनने का नहीं मिलेगा। यहाँ टंका क्या सिर्फ टंका, रुतबा, पेशा, घमंडे लोग मिलेंगे। उन लोगों में से कुछ पैसा वाले भी होते हैं, कोई टंका को पाने के लिए, रुपया को पाने के लिए दौड़ने वाले लोग भी मिलेंगे। उनमें से कुछ लोगों का हृदय टंकन शब्द आपको सुनने को मिलेगा।
दूसरों के लिए कुछ सेवा करूं, दूसरों का हित करूं, दूसरों का मंगल करने पर हमारा मंगल होगा। ये ध्यान रखकर कुछ हृदयवान व्यक्ति भी आपको मिलेंगे। रास्ते में आते हुए 10 रुपये के बुढ़े ने मेरे को दिए थे घाटी ऊपर आते हुए, और घाटी में एक कार मेरे दाएं तरफ जा रही थी। थोड़े दूर पीछे जाकर रुका और वहाँ से एक छोटा बालक आके मेरे हाथ में 10 रुपया पकड़ाया। तो मैंने पूजा ख़त्म करके 8, 15, 20 को निकला। तो यहाँ पर अभी 11-21 को मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी बीच में एक वृद्धावस्था में, एक बाल्यावस्था में, और ये अजय जी, तो तीनों से जो चीज़ मेरे को मिला, ये तो मैंने आज 50 दिन हो रहा है मेरा पैदल चलना। तो 50 दिन के अंदर हर एक जन में कोई कुछ नया मिलता है, लेकिन इस तरह का कभी मेरे को नहीं मिला था जो कि आज मिला। लालायितेन कदापि नास्ति मम पथि भ्रमः, लाभक्षेयद्वयोर्मध्ये मानसंमे समरसम्। कभी भी मैंने ऐसे पथ में भटकते हुए लाभ पाने के लिए या मेरा खेती हो गया ऐसे बोल के मैंने कभी भटका नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ लाभ हो या खेती हो, क्योंकि मैं नंगे पैर में चलता रहता हूँ। थोड़ा सा कंकर चुभने पर कष्ट लगता है, और खेत में चलूँ तो भी कहाँ पे कांटे वगैरह बिछा देते हैं तो गल जाता है। तो कहाँ पे लाभ भी हो, कहाँ पे खेती भी हो, ये सभी दिमाग में नहीं रखने वाला हूँ मैं। मेरा काम है जैसे भी बुद्धगांव में पहुँचूँ और जो जल मेरे बुद्धेश्वर को अर्पण करूँ, अभिषेक करूँ, ये मेरा मन में ही। इसलिए खाना मिले ना मिले कुछ दुख नहीं लगता। सिर्फ परीक्षा करता रहता हूँ कि जीवन में कहाँ किससे कुछ पाता हूँ, कितना ऋणी होता हूँ। मैं अपने को ऋणी समझता हूँ। ये ऋण चुकाने के लिए तो मैंने नंगे पैर में चलना शुरू किया हूँ। जीवन में कुछ तो कर नहीं पा रहा हूँ, शायद ऐसे करते करते कुछ ऋण चुकता हो, दूसरों का मंगल हो। तब दूसरों का मंगल नहीं हो रहा है का मतलब मेरा सभी व्यर्थ हो रहा है। अजय यादवेन प्राप्य पायश्च मधुरम्, आसामहम् अतिधन्यो तद्ऋणेनापि वन्दितः। अजय यादव के माध्यम से जो मेरे को पाया का मतलब दूध पाकर मैं बहुत धन्य हो गया, और उसके साथ उसके ऋण में भी बंध गया। जगति जगतो नाथ जन्मनि जन्मनि प्रभु, जनधन धरा सौख्यं तस्मै वो दियतांबर। हे जगन्नाथ, जगत में जब जब वो जन्म पैदा हो, वो अजय यादव जी, वो उनका जन धन धरा का मतलब पृथ्वी सुख उसको मिले। इस सौख्य में इस तरह का सौख्य उसको दान करो प्रभु, वर के रूप में दो। उसका कहाँ पे परिवार में दुख न हो और आजीवन सुख में वो जीवन यापन करे। सिर्फ एक जन्मांतर याचे हम कानकेशाय बुद्धेश्वराय सततम्, यावत् जीवामि संसारे परस्मै कामनास्तु मे। मैं मेरे कनकेश्वर लक्ष्मी नृसिंह तथा बुद्धेश्वर को, नर्मदेश्वर को मैं हमेशा याचना करता हूँ कि जब तक मैं संसार में हूँ, मेरे मन में दूसरों का कामना मेरे मन में आए, दूसरों का मंगल कामना किसी मन में ऐसी ही मेरे हो। मृतात् परं मृतदेहं चिकित्साच्छात्र हेतवे, मानव शरीर परीक्षागारे स्थापितं चिरम्। मेरे मरने के बाद मेरे शरीर चिकित्सा छात्रों के लिए मानव शरीर को परीक्षागार में हमेशा के लिए रख दिया जाए, और हर एक जो पुर्जी ज़रूरत है वो सभी निकाल कर उसको गरीबों में दान करवा दीजिएगा। ये मेरा
मन की बातें। तन मन धन बिनी वास्तु प्राणश्चिरामृता, तात्कालिक सुखातु सार्वकालिक मधुरम। मेरा तन मन धन ये सभी नहीं है मेरे पास। शरीर तो है, लेकिन ये शरीर किस काम का नहीं है। मन है, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। धन तो ऐसे ही नहीं है, बिना धन से शरीर हो तो भी कुछ काम नहीं, मन हो तो कुछ काम नहीं। फिर भी मेरा ये प्राण अमृत ही है। वो तात्कालिक सुख मैंने पाना नहीं चाहता, ऐसा सुख चाहना चाहता हूँ जो कि सर्वकालिक हो, हर एक समय सुख प्राप्त करूँ, जिस सुख में दूसरों का सुख निहित हो। मेरे सामने सभी सुख में रहे, खुशहाल में रहे, ये देखता रहूं और सबका आनंद हंस देखता रहूं और मेरा हंसी भी वो लोग देखें। मोहन टोलया गच्छन्नहं यत्कृपाचार्जिता, मानव मातृरक्षायै गोरक्षायै समर्पिता। ये मोहन टोला के रास्ते में आते आते मैं जो कुछ भगवत कृपा अर्जित किया हूँ वो सभी वस्तु रूप में पाया हूँ, लेकिन उनका जो दाता मेरे को दिए हैं, तो दाते का जो फल भी भोगना होता है। ये सभी सौख्य भोग, सूक्ष्म फल भोग वो मानव के माता के रूप में संसार में जो जितने सारे माताएं हैं, उनका भरण पोषण के लिए वो भूखा हो तो उनका भूख और प्यास बुझ जाए, और जिस गाय का दूध मैंने पाया हूँ वो गाय और उसका वंश कुल सभी इस जन्म के बाद वैकुंठ प्राप्ति हो। नमामि नर्मदामिशं, नमामि कानकेश्वरं, नमामि भारतीनाथं, नमामि अहं च मोहनम। मैं नर्मदा इसको नमस्कार करता हूँ, मेरे कनकेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो कि मैं रचना करता हूँ सरस्वती की कृपा से। इसलिए भारतीनाथ प्रभु नृसिंहनाथ को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मोहन जिस के नाम पे ये गांव बसा है, ये अंचल बसा है, वो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। इस अंचल के सभी वासी सुखी हो, दुख कोई भी ना झेले। ओम नमः मोहन टोला नर्मदेश्वराय नमो नमः। ओम नमः बुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंधर भवतोऽम्भगं नृसिंहं विषाणं भद्रं मृत्युं नमामि। ओम सप्तमुख्यो नृसिंहाय नमः, सप्तमुख्या महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम श्रीलक्ष्मी नृसिंहाभ्यं नमो नमः।